एक कंपनी जिसका पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम है, पीईजी रेशियो अट्रैक्टिव दिख रहा है एंड आरओई एंड आरओसी दोनों एफिशिएंट दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सारे नंबर मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की कहानी सुना रहे हैं या फिर पिक्चर में कुछ और भी है जो इन्वेस्टर को समझना चाहिए। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इन्फोबीन्स लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक मैट्रिक के बाद एक नया लेयर खुलेगा और एंड में हम देखेंगे कि ये कंपनी ओवरऑल कैसी नज़र आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फोबीन्स करती क्या है। स्टॉक खरीदने से पहले बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बिजनेस ही समझ नहीं आया तो नंबर्स का एनालिसिस भी अधूरा रह जाता है। इन्फोबीन्स एक आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड सॉल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, जब कोई कंपनी अपने सिस्टम को मॉडर्न बनाना चाहती है, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहती है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती है, तो ऐसे प्रोडक्ट में इन्फोबीन्स जैसे बिजनेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बिजनेस समझ आ गया हो, लेकिन क्या नंबर्स भी बिजनेस की कहानी को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैट्रिक है हमारा पीई रेशियो। बहुत सारे इन्वेस्टर किसी स्टॉक को देखते ही सबसे पहले पीई रेशियो को चेक करते हैं, लेकिन पीई रेशियो होता क्या है? पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी है। इन्फोबीन्स का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट कंपनी को इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर वैल्यूएशन दे रहा है। इसलिए पीई रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है। ये वैल्यूएशन समझने में मदद करता है। अब तक का ये सिग्नल पॉजिटिव लगता है, लेकिन वैल्यूएशन की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है और यहीं से स्टार्ट होती है अगले मैट्रिक की कहानी। तो हमारा अगला मैट्रिक है पीईजी रेशियो। अब मान लीजिए किसी कंपनी का पीई कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है, तो फिर लो पीई का क्या फ़ायदा? इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पीईजी रेशियो को एनालाइज करते हैं। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। इन्फोबीन्स का पीईजी रेशियो है 0.56। ये नंबर इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पीईजी रेशियो वैल्यूएशन और ग्रोथ के बीच का बैलेंस दिखाता है। लोअर पीईजी कई बार ये इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, इसलिए पीईजी को इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब तक वैल्यूएशन साइड से कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं? यहीं पर आता है आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई बताता है कि शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसों पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। इन्फोबीन्स का आरओई 23% से भी ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, जितना हायर आरओई होता है उतना ही एफिशिएंटली मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल का यूज़ कर रही है। इसी वजह से आरओई को दुनिया भर के इन्वेस्टर क्लोजली मॉनिटर करते हैं। 23% से ज़्यादा आरओई जनरली हेल्दी लेवल माना जाता है। अब तक ये मैट्रिक भी ग्रीन फ्लैग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है, लेकिन शेयर होल्डर के पैसों की बात तो हो गई। अब देखते हैं कंपनी पूरे कैपिटल को कितना स्मार्टली और इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे बड़े भाई आरओई की, मीन्स आरओसीई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई अच्छा था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर आरओसी भी एनालाइज करते हैं। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितना स्मार्टली और इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। इन्फोबीन्स का आरओसीई 29% से भी ज़्यादा है। ये नंबर इंडिकेट करता है कि कंपनी अवेलेबल कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आरओसीई जितना स्ट्रांग होता है, कैपिटल एफिशिएंसी उतनी स्ट्रांग मानी जाती है। 29% प्लस आरओसीई एक इनकरेजिंग सिग्नल माना जा सकता है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है, लेकिन एफिशिएंसी तभी वैल्यूएबल है जब डिमांड भी हो, और डिमांड का क्लू मिलता है हमें अपने अगले मैट्रिक से, जो कि है सेल ग्रोथ। एक कंपनी कितनी भी एफिशिएंट हो, अगर उसके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड ग्रो ना करे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। इसीलिए सेल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होती है। इन्फोबीन्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 23% से ज़्यादा की सेल ग्रोथ दिखाई है।
सेल ग्रोथ बताता है कि बिजनेस का साइज कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सेल ग्रोथ इंडिकेट करता है कि मार्केट में कंपनी के सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। 23% प्लस की ग्रोथ हेल्दी कैटेगरी में देखी जाती है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग है, लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, असली टेस्ट प्रॉफिट का होता है। तो चलिए प्रॉफिट ग्रोथ को भी एनालाइज करते हैं। बहुत सी कंपनी सेल तो बढ़ा लेती हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाती, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर इन्फोबेस की लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 80% से ज़्यादा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी की अर्निंग पावर कितनी इम्प्रूव हो रही है। 18% प्लस ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस अर्निंग जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन नंबर्स के बाद आता है कॉन्फिडेंस का मैट्रिक, और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। एक सिंपल सा सवाल, अगर प्रमोटर को बिजनेस पर भरोसा हो तो क्या वो कंपनी में अपने स्टेक रखना पसंद करेंगे? इसलिए प्रमोटर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट होती है। इन्फोबेस की प्रमोटर होल्डिंग 72.80% है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का कंपनी में सिग्निफिकेंट ओनरशिप इंटरेस्ट है। हाई प्रमोटर होल्डिंग कई बार लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। 72.80% होल्डिंग जनरली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में देखी जाती है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है, लेकिन ओनरशिप स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हम एनालाइज करेंगे करंट रेशियो को। अब मान लीजिए कंपनी को कल अपने शॉर्ट टर्म बिल्स पे करने पड़ जाएं, तो क्या कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी? इसका जवाब देता है करंट रेशियो। इन्फोबीस का करंट रेशियो है 10.1। करंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर करता है। 10.1 का रेशियो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इंडिकेट करता है, मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। ये भी एक ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो 10 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है। लेकिन लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम देखेंगे कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कितना कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है। इन्फोबीन्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 85.8। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कवर कर सकती है। 85.8 का रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की अर्निंग उसके इंटरेस्ट बर्डन की कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हायर रेशियो जनरली फाइनेंशियल कंफर्ट और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। सो ये भी एक ग्रीन फ्लैग के रूप में देखा जा सकता है। और इसी के साथ हमारा फंडामेंटल स्कोर कार्ड कंप्लीट होता है। अब फंडामेंटल के बाद देखते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस क्या कह रहे हैं, एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। रिसेंट क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जब लेटेस्ट पीरियड को पिछले साल के सेम पीरियड से हम कंपेयर करते हैं, मीन्स हम मार्च 26 एंड दिसंबर 25 को दिसंबर 24 एंड मार्च 25 से कंपेयर किया, तो सब हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस ऑपरेशन में पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। सेल का इम्प्रूव होना डिमांड की तरफ इशारा करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन का इम्प्रूव होना एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। और नेट प्रॉफिट का बढ़ना अर्निंग स्ट्रेंथ का सिग्नल हो सकता है। लेकिन क्वार्टरली नंबर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म पिक्चर के साथ ही देखना चाहिए। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रमोटर होल्डिंग में लगभग 2% की रिडक्शन देखने को मिली है। साथ ही एफआई एंड डीआई पार्टिसिपेशन भी एग्रेसिव नज़र नहीं आती। अब यहाँ इन्वेस्टर को इमोशनल नहीं होना चाहिए। सिर्फ होल्डिंग रिड्यूस होने से पॉजिटिव या नेगेटिव कंक्लूजन निकालना सही नहीं होता। ओनरशिप ट्रेंड को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना जरूरी है। फ्यूचर क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और प्रमोटर एक्शन पर नज़र रखना इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इन्फोबीस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पीई रेशियो पॉजिटिव सिग्नल देता हुआ नजर आया। पीईजी रेशियो अट्रैक्टिव लग रहा है। आरओई एंड आरओसी हेल्दी लग रहे हैं। सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग दिख रहा है।
साथ ही रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ये था कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इन्फोबीज लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक का देखना चाहते हैं। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए जीत स्टॉक्स। और याद रखिए, कभी कभी मार्केट सिर्फ नंबर देखता है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर नंबर के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।